चंद्रशेखर आजाद, वो व्यक्ति जिसका नाम इतिहास के पन्नों से गायब ही हो गया। इतने महान काम करने के बावजूद इस व्यक्ति की जो छवि होनी थी शायद वो उन्हें नहीं मिल पाई। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को भावरा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। मात्र 13 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पिता से बहस के कारण घर त्याग दिया। आजाद जैसे जैसे बड़े हुए, जो उन्होंने जुल्म अत्याचार देखे, उसी की वजह से उन्होंने क्रांतिकारी होने का ठान लिया। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला हत्याकांड, इस घटना ने सारे बड़े क्रांतिकारियों के दिल में अंग्रेजों के खिलाफ एक आग पैदा कर दी। आजाद के मन में भी वही गुस्से ने जन्म लिया। मात्र 13 वर्ष की आयु में ऐसा मंजर देखना, फिर उन्होंने गांधी जी का साथ देना सही समझा और वो असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिस्सा बने। इस प्रोटेस्ट की वजह से उन्हें जब पुलिस ने पकड़ा और कुछ सवाल किए, जैसे पुलिस ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आजाद बताया, पिता का नाम पूछा तो उन्होंने स्वतंत्रता बताया, पता पूछा तो उन्होंने जेल बताया। इन जवाबों की वजह से उन्हें 15 कोड़े भी मारे गए। लेकिन जब महात्मा गांधी ने चोरा चोरी कांड की वजह से असहयोग आंदोलन वापस लिया, तब चंद्रशेखर आजाद ने अपने हिसाब से काम किया। जो भी मूवमेंट्स 1920 से 1930 के बीच हुए, उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद ने ही लीड किया। चंद्रशेखर आज़ाद ने ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की और राम प्रसाद बिस्मिल को भी उसका मेंबर बनाया। एचआरए में आज़ाद का काम फंड कलेक्ट करना था। यही वजह है कि एक समय पर जब ज़्यादा फंड्स चाहिए थे, तब चंद्रशेखर आज़ाद ने ही काकोरी कांड का प्लान बनाया और लीड भी किया। 9 अगस्त 1925 को ये प्लान सफल तो रहा, लेकिन इस मूवमेंट में कई बड़े क्रांतिकारी ने हिस्सा लिया और पकड़े भी गए, लेकिन आज़ाद भाग निकले। काकोरी ट्रेजेडी के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कन्वर्ट हुआ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में। इस नाम को चेंज करने का एक ही मकसद था, आज़ादी तो चाहिए लेकिन ग्राउंड लेवल पर काम हो, मजदूर और किसान वर्ग को उनका हक मिले। 1928 में ही साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी हुआ। तब लाला लाजपत राय की लाठी पड़ने की वजह से मृत्यु हुई। चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर भगत सिंह सभी को बड़ा झटका लगा इस हादसे से। तब आज़ाद ने भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर सॉन्डर्स को मारने का प्लान बनाया और अंजाम भी दिया। सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंकने पहले चंद्रशेखर आज़ाद ही जा रहे थे, लेकिन सभी लीडर्स ने उन्हें मना किया, क्योंकि उस समय सभी मूवमेंट्स के लीडर आज़ाद हुआ करते थे और सभी जानते थे कि असेंबली पर बॉम्ब फेंकने के बाद वापस निकलना मुश्किल है। चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह और बाकी साथियों को जेल से निकालने के भी कई प्लान बनाए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। 1931 में जब भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई, तब भी आज़ाद ने अंग्रेजों को चकमा दिया। आज़ाद भगत सिंह और साथियों की सजा कम करवाने के लिए इलाहाबाद गए थे, लेकिन वहाँ उनके होने की खबर अंग्रेजों को उनके ही HSRA के मेंबर से पता चली। वे अल्फ्रेड पार्क में, जो कि आज चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है, वहाँ थे। जैसे ही अंग्रेजों को पता चला, तब उन्होंने आज़ाद को पार्क के चारों ओर घेर लिया। फिर भी वो अकेले ही लड़े और अपनी आखिरी गोली खुद को मारकर ये साबित किया कि वो पहले भी आज़ाद थे और आज भी। सिर्फ 24 साल के थे जब उन्होंने बलिदान दिया, लेकिन उन्हें आज भी वो सम्मान नहीं मिला जो वो डिजर्व करते हैं। गांधी जी के विचार क्रांतिकारियों को लेकर ठीक नहीं थे, क्योंकि गांधी जी अहिंसा प्रेमी थे। इसी वजह से गांधी जी और बाकी क्रांतिकारियों में मनमुटाव रहता था। यही कारण था गांधी जी का, जिसकी वजह से आज़ाद भी दुखी थे। गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को भी बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जैसे हम भगत सिंह, राजगुरु और बाकी सभी क्रांतिकारियों को मानते हैं, हमें चंद्रशेखर आज़ाद को भी मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी अपना योगदान दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज़ लाता रहूँगा। अगर आपने बाकी लेजेंड्स की स्टोरीज ना देखी हो तो ज़रूर देखिएगा, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।